गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 20 नवंबर 2023। 20 नवंबर की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, AIFF फीफा एकेडमी 21 नवंबर को किस शहर में लॉन्च की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर में लॉन्च की जाएगी। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। महान फुटबॉल कोच आर्सेन वेंगर 21 नवंबर को भुवनेश्वर में वैश्विक फुटबॉल संस्था की प्रतिभा विकास योजना के तहत शुरू की जाने वाली AIFF, यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ फीफा अकादमी का उद्घाटन करेंगे। फीफा के वैश्विक फुटबॉल विकास कार्यक्रम के प्रमुख वेंगर 19 से 23 नवंबर तक भारत में रहेंगे और भारतीय फुटबॉल में युवा विकास से जुड़ी संस्थाओं के अलावा ISL इंडियन सुपर लीग, आई लीग क्लबों से मुलाकात करेंगे। वेंगर 1996 से 2018 तक आर्सेनल के प्रबंधक थे। उनके कार्यकाल में क्लब ने 3 प्रीमियर लीग खिताब, 7 FA कप खिताब जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सेवा और एशेक के विलय को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असम सरकार ने दी है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। शैक्षिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम में असम मंत्रिमंडल ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी दे दी है। एकीकृत इकाई को अब असम राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड के नाम से जाना जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य राज्य में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाना है। सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में विलय के प्राथमिक उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। स्कूल शिक्षा के मानकों और गुणवत्ता का विकास, विनियमन और पर्यवेक्षण करना। सेवा जो कक्षा 10th की परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार है, और एशेक जिसे कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं की देखरेख सौंपी गई है, अब एसेप के बैनर तले एक एकीकृत बोर्ड के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की चौथी पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान अमिनी कहाँ लॉन्च की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कटुपल्ली में लॉन्च की गई है। तो जानते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स। स्वदेशी जहाज निर्माण पहल के माध्यम से नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे पोत अमिनी को कटुपल्ली में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। 16 नवंबर 2023 को भारत की नौसैनिक क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया गया। एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट परियोजना के चौथे अमिनी को कटुपल्ली में मेसर्स L&T शिप बिल्डिंग में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। मटेरियल के प्रमुख वाइस एडमिरल संदीप नैथानी की अध्यक्षता में लॉन्च समारोह ने स्वदेशी जहाज निर्माण की दिशा में प्रयासों की परिणति को प्रदर्शित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्पेन का दोबारा प्रधानमंत्री चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पेड्रो सांचेज को चुना गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। स्पेन के कार्यवाहक समाजवादी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को संसदीय मतदान में नई सरकार बनाने के लिए अधिकांश विधायकों द्वारा चुना गया था। श्री सांचेज को संसद के 350 सीटों वाले निचले सदन में 179 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। केवल दक्षिणपंथी विपक्षी प्रतिनिधियों ने उनके खिलाफ मतदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ष का शब्द क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेल्यूसिनेशन है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। कृत्रिम बुद्धिमत्ता की दुनिया में इसके नए उपयोग को प्रतिबिंबित करने के लिए
इसके अर्थ को अद्यतन करने के बाद कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 के लिए हेल्यूसिनेट को वर्ष का अपना शब्द नामित किया है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2015 से हर साल प्रकाशित किया जा रहा है। एक टीम उन शब्दों के डेटा के आधार पर निर्णय लेती है जिनका वर्ष में लोकप्रिय उपयोग देखा गया और उनकी सांस्कृतिक विशिष्टता है। ऐसी किसी चीज को देखना, सुनना, महसूस करना या सूंघना प्रतीत होना जो मौजूद नहीं है, आमतौर पर किसी स्वास्थ्य स्थिति के कारण या क्योंकि आपने कोई दवा ली है। इस शब्द का अर्थ है 2023 से पहले कैम्ब्रिज डिक्शनरी में मतिभ्रम की यही परिभाषा हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई का योनो ऐप किन दो देशों में लॉन्च होने जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर और यूएसए में लॉन्च होने जा रहा है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय स्टेट बैंक जल्द ही सिंगापुर और अमेरिका में अपना बैंकिंग मोबाइल ऐप योनो ग्लोबल लॉन्च करेगा, जो अपने ग्राहकों को डिजिटलाइज्ड रेमिटेंस और अन्य सेवाएं प्रदान करेगा। वर्तमान में एसबीआई सितंबर 2019 में यूके परिचालन से शुरू होकर 9 देशों में योनो ग्लोबल सेवाएं प्रदान करना है। एसबीआई के विदेशी परिचालन का कुल बैलेंस शीट आकार 78 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। सिंगापुर में एसबीआई अपने योनो ग्लोबल ऐप को पे नाउ के साथ एकीकृत कर रहा है और जल्द ही इसे लॉन्च करने का लक्ष्य रखता है। इस बीच एसएफएफ के वक्ताओं ने उभरती प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डाला, लेकिन व्यक्ति से व्यक्ति के आधार पर मानवीय स्पर्श और भावनाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने विश्व ऊर्जा रोजगार 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने की है। तो जानते हैं कुछ पॉइंट्स। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट का दूसरा संस्करण हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा प्रकाशित किया गया है। आईईए रिपोर्ट क्षेत्र और प्रौद्योगिकी के आधार पर दुनिया भर में ऊर्जा रोजगार की जांच करती है, जो उद्योग की उभरती श्रम जरूरतों पर महत्वपूर्ण विश्लेषण पेश करती है। विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट का दूसरा संस्करण, जो हर साल प्रकाशित होता है, क्षेत्र, ईंधन, प्रौद्योगिकी और मूल्य श्रृंखला के आधार पर ऊर्जा क्षेत्र के रोजगार का मानचित्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेप्टो के बाद 2023 में कौन सी कंपनी दूसरी यूनिकॉर्न बन गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनक्रेड बन गई है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इनफ्रेड फाइनेंशियल सर्विसेज की मूल कंपनी इनफ्रेड होल्डिंग्स एक यूनिकॉर्न बन गई है, जिसका मूल्य $1 अरब से अधिक है। क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म जेप्टो के बाद 2023 में भारतीय यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश करने वाला इनफ्रेड दूसरा स्टार्टअप है। इनक्रेड फाइनेंस की ऋण पुस्तिका पिछले 3 वर्षों में 50% की CAGR 7500 करोड़ रुपए तक बढ़ गई है। यह फंडिंग इनक्रेड की मुख्य बिजनेस वर्टिकल उपभोक्ता ऋण, छात्र ऋण और MSME ऋण में तैनात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना की किस कोर ने सिक्किम में बेली ब्रिज का निर्माण पूरा कर लिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, त्रिशक्ति कोर ने कर लिया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर के जवानों ने BRO की सहायता से उत्तरी सिक्किम की चुंगथांग में तीस्ता नदी पर बेली ब्रिज पूरा किया। इसने अंततः उत्तरी सिक्किम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य भूमि से जोड़ दिया है, जो 3 अक्टूबर 23 की रात से कट गया था। यह पुल अब इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वाहनों की निर्बाध आवाजाही और राहत सामग्री के प्रावधान का मार्ग प्रशस्त करेगा। एक प्रेस विज्ञप्ति में डिफेंस PRO ने कहा, 200 फीट का वैली ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, क्योंकि यह सबसे लंबा और सबसे भारी सिंगल स्पेन वैली ब्रिज है जिसे लॉन्च किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरगन समर्पण अभियान पहल निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्व राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स।
अरुणाचल प्रदेश सरकार की एयरगन सरेंडर अभियान पहल को मलेशिया के सबा में आयोजित बायोस्फीयर रिजर्व पर यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत करने के लिए वन्यजीव संरक्षण पर भारत की सर्वश्रेष्ठ सफलता की कहानी के रूप में चुना गया। योजना के तहत लोगों को पक्षियों और अन्य जंगली जानवरों को मारने के लिए इन बंदूकों के उपयोग को रोकने के लिए स्वेच्छा से अपनी एयरगन और लाइसेंस प्राप्त बंदूकें सरेंडर करने के लिए आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोयला क्षेत्र से संबंधित है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज का विस्तार करने और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति नीति में संशोधन किया। संशोधन जिसका उद्देश्य अधिक पारदर्शी कोयला आवंटन तंत्र को बढ़ावा देना है। यह निर्देश देता है कि ऐसे लिंकेज के माध्यम से उत्पन्न बिजली को पावर एक्सचेंजों के माध्यम से या डिस्कवरी ऑफ एफिशिएंट एनर्जी प्राइस पोर्टल पर पारदर्शी बोली प्रक्रियाओं के माध्यम से बेचा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको कर्नाटक में 4119 करोड़ रुपए के नए बंदरगाह का ठेका मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा को मिला है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। जीएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्नाटक के केनी बंदरगाह पर सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर हर मौसम के अनुकूल गहरे पानी हरित क्षेत्र वाला बंदरगाह विकसित करने का आवंटन पत्र मिला है। यह ठेका 4119 करोड़ रुपए का है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर ने बयान में कहा कि प्रस्तावित कैनी पोर्ट में केप आकार के जहाजों को संभालने के लिए आधुनिक पर्यावरण अनुकूल मशीनीकृत सुविधाएं होंगी। बयान में कहा गया कि शुरुआत में प्रस्तावित बंदरगाह की क्षमता 30 MTPA मिलियन टन प्रतिवर्ष होगी और लंबे समय में इसमें काफी वृद्धि होने की संभावना है। केनी पोर्ट की परिकल्पना उत्तर कर्नाटक क्षेत्र में पश्चिमी तट पर सभी प्रकार के कार्गो को संभालने वाले हर मौसम वाले नए मल्टी कार्गो डायरेक्ट बर्थिंग गहरे पानी के वाणिज्यिक बंदरगाह के रूप में की गई है, जो बेल्लारी, हॉस्पेटे, हुबली, कालाबुरागी और दक्षिण महाराष्ट्र को कवर करने वाले क्षेत्र में उद्योगों को सेवा प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2023 जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल के रूप में खेला गया। टीम इंडिया को इस मैच में हराकर ऑस्ट्रेलिया छठी बार चैंपियन बन गई। भारतीय टीम 240 रन बनाकर आउट हुई। ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने शतक जड़ा। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने 1987, 1999, 2003, 2007 और 2015 में वर्ल्ड कप का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 18 नवंबर को मनाया जाता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। संयुक्त राष्ट्र ने 18 नवंबर को बाल यौन शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व दिवस के रूप में नामित किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के 4 में से 1 बच्चा ऐसी मां के साथ रहता है जो अतरंग साथी हिंसा की शिकार है। 2023 में इस दिन का विषय प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, प्रसिद्ध उपन्यासकार A.S. बायट का कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। प्रशंसित ब्रिटिश उपन्यासकार एंटोनियो सुसान बायट, जिन्हें व्यापक रूप से A.S. के नाम से जाना जाता है, बायट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। प्रशंसित ब्रिटिश उपन्यासकार एंटोनियो सुसान बायट, जिन्हें व्यापक रूप से A.S. के नाम से जाना जाता है, बायट का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लगभग 6 दशकों के साहित्य करियर के साथ बायट ने साहित्य जगत पर एक अमिट छाप छोड़ी।
उनके उल्लेखनीय कार्य पोजीशन ए रोमांस ने उन्हें 1990 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार दिलाया। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।